तो हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के चैप्टर के बारे में, जो है हमारे पास में वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। अब वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज काफ़ी एक कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज ऑफ दी फैक्ट्स इन्वॉल्व। इतने सारे फैक्ट्स हैं इसमें, इतनी सारी चीज़ें याद करने वाली है, कॉन्सेप्ट कम है, स्कोप कम है कॉन्सेप्ट समझने का। इस वजह से काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं, उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वो जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सॉल्व कर पाएँ। अब डायरेक्टली जंप करने से पहले वर्ल्ड क्लाइमेट कौन-कौन से होते हैं, जो हम हमारे पास में कोडिंग होती है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है AF, AM, AW, ये सब अगर हम डायरेक्ट जंप करेंगे तो हमें समझ नहीं आ पाता। ठीक है? तो इससे पहले हम थोड़े से वापस हम जो अर्थ के क्लाइमेटिक ज़ोन्स हैं, उनका एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट जो होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है हमारे पास में इक्वेटर। ठीक है? ये चल रहा है हमारे पास में इक्वेटर। तो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे कौन सा जोन होता है? तो ये जोन होते हैं, हमको पता होने चाहिए, ये जोन्स होते हैं हमारे पास में ट्रॉपिकल जोन। दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल जोन्स। ठीक है? इनको इन्हीं को हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि ये वाटर टाइट बाउंड्रीज़ हैं। ऐसा नहीं होता कि ये ज़ोन जैसे ही ख़त्म हुआ अचानक से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो ये ज़ोन्स जहाँ पे ये जो लाइन्स मैंने बना रखी हैं, इसके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे तक आस-पास वाले ज़ोन्स का भी इफ़ेक्ट आता है। ठीक है? तो जैसे मान लो कि अगर मैं थोड़ा-सा नीचे चलता हूँ ट्रॉपिकल ज़ोन्स के, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट वहाँ पे भी आता है। ठीक है? हल्का-हल्का इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आता है, और इसी तरीके से ऊपर भी ज़ोन्स में हम देखेंगे तो थोड़े-थोड़े इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। तो अब ट्रॉपिकल ज़ोन्स फर्स्ट हुआ। दूसरा जो ज़ोन है, इसके बाद में जो हमारे पास में ज़ोन है, वो है होगा हमारे पास में कौन-सा होगा? वो ज़ोन कहलाएगा सब ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के जस्ट बाद वाला वो हो जाएगा सब ट्रॉपिक्स। सो दिस दीज़ ज़ोन्स आर कॉल्ड एज़ सब ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिकल ज़ोन। ठीक है? सब ट्रॉपिकल ज़ोन। चलिए इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब सब ट्रॉपिकल ज़ोन के बाद कौन सा ज़ोन आता है? सब ट्रॉपिकल ज़ोन्स के बाद आता है, थोड़े-थोड़े हमारा लैटीट्यूड बढ़ रहा है, तो जैसे-जैसे लैटीट्यूड बढ़ते हैं, तो सूरज की जो सन की जो रेज़ होती हैं, वो थोड़ी-सी स्लैंट आने लगती है। तो इस वजह से वहाँ पर गर्मी थोड़ी कम फ़ील होती है, जितनी हम ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में देखते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहेंगे, इस पोर्शन को कहा जाता है टेम्परेट ज़ोन। ठीक है? क्या कहा जाता है? टेम्परेट ज़ोन। अब टेम्परेट ज़ोन्स की ख़ासियत ये है कि अगर वहाँ पर समर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर्स पड़ते हैं, और अगर वहाँ पर विंटर्स हैं, तो एक्सट्रीम विंटर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, वो हल्की सी अपनी एक्सिस पे टिल्ट हुई हुई है। तो इस वजह से जभी भी अगर मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर्स चल रहे हैं, तो सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पर पड़ेगी? टेम्परेट जोन्स पे पड़ेगी। इसी तरीके से अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हैं, तो एकदम सन की रेज चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल भी सन की रेज का इफेक्ट नहीं होता टेम्परेट जोन में। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो हम देखते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। कैसे टेम्परेचर मिलते हैं? एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो कहा जा सकता है कि इंडिया का जो नदर्न पार्ट है, नदर्न इंडिया है, वहाँ पर कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। सदर्न पार्ट तो पूरा ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स में आता है इंडिया का। जो साउथ इंडिया है इंडिया का, वो सदर्न स्टेट्स जनरली सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक्स में आते हैं, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी एक्सट्रीम देखने को नहीं मिलती। ठीक है? लेकिन जो नॉर्थ का पार्ट है इंडिया का, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इस जगहों पर नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम गर्मियाँ पड़ती है और सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दियाँ पड़ती हैं। ठीक है? तो ये हो जाता है हमारा टेम्परेट ज़ोन। अब टेम्परेट ज़ोन के बाद जो ज़ोन आता है, उसको हम कहते हैं, अब हम थोड़ा-सा पोल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो एकदम जो सेकंड लास्ट जो ज़ोन है, उसको हम कहेंगे सब पोलर ज़ोन। सब पोलर का मतलब होता है पोल के जस्ट पहले वाला। ठीक है? डायरेक्ट पोल वाला ज़ोन क्या होगा? देखिए, डायरेक्ट जो पोल वाले ज़ोन होंगे, उनको हम कहेंगे उनको हम कहेंगे पोलर ज़ोन। क्या ज़ोन कहेंगे उनको हम?
उनको हम कहेंगे पोलर जोन। ठीक है, ये वाला जोन हो जाएगा, सॉरी, पोलर। ठीक है, तो ये जो दो जोन्स हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर्स हमको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम साल के यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, तो ये वाला जोन हो गया हमारे पास में सब पोलर जोन। और इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में भी बना लेते हैं, ये है हमारे पास में सब पोलर जोन। और जो फाइनल जोन है हमारे पास में वो हो जाएगा पोलर जोन। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। जैसे हम एंटार्क्टिका और आर्टिक सर्कल की बात करते हैं, यहाँ पे आर्टिक सर्कल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास में एंटार्क्टिका है। ठीक है, अब देखिए आपको क्लाइमेटिक जोन पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ कि इससे हमको मोटा मोटा टेम्परेचर का पता चल गया। ठीक है, कि किस तरीके का ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसलिए ये पढ़ने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेट जोन, और टेम्परेट जोन से जस्ट पहले वाला कौन सा था? टेम्परेट जोन से पहले वाला था हमारे पास में सब ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट जोन से पहले था सब ट्रॉपिकल जोन, और उसके बीच में था हमारे पास में इक्वेटोरियल जोन। इक्वेटर था, और इक्वेटर का जोन कौन सा कहलाएगा? इक्वेटर का जोन कहलाएगा हमारे पास में ट्रॉपिक्स। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, डायरेक्ट रेस, वर्टिकल रेस पड़ती है सन की। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं ये समझ आए होंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लाइमेट्स पढ़ने लगेंगे और इसको वैरायटी में देखेंगे कि हाँ इनमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। तब तक के लिए आप इन जोन्स को रिवाइज कीजिए। यहाँ की जो स्पेशल चीज़ मैंने बताई है कि कितना टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है, कहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, कहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट्स कहाँ होते हैं, कहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इसी के हिसाब से हम आगे मूव करेंगे, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगी जब हम थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे, थोड़ा सा और डाइव करेंगे इन क्लाइमेटिक जोन्स को पढ़ने में, तो फिर ये चीज़ें आपको ईजिली याद रह जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और आज थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कल से हम थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर और फोकस करके देखेंगे कि क्या क्या क्लाइमेट्स कोपन ने बताए थे। कोपन एक साइंटिस्ट था। ठीक है, कोपन क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। तो इसने बताए थे कि किस तरीके से क्लाइमेटिक जोन्स वर्ल्ड के डिवाइड है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।